बावले हो गए। उस समय उन्होंने विदेह को देखा। उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका देह नाम सत्य है। सुनत नर पालही मुझ न कुछ सम मनि बिनु व्यालही भरत राज रघु वर वनवासु भा मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाल देखकर राजा जनक जी को कुछ बूझन ना जान पड़ा। जैसे को वनवास चुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नप बूझे बुध सचिव समाजो कहब विचार उचित का आजू समुझ अवध आशा मंजस दो चलिए की रहाई न कह कछु को। राजा ने बितर कहिए आज क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। नपहि धीर धरि हृदय विचारी पठई अवध चतुर चरचारी भूजि भरत सती भाव सुभाऊ आयहु बेग न होय लखाऊ। गुप्तचर अयोध्या को भेजे। तुम दो लोग भरत जी के साधव या दुर्भाव का किसी को तुम्हारा पता न चलने पावे। दोहा गए अवध चर भरत गति बूझि देखी कर तूति चले चित्रकूट ही भरतु चार चले धर हेतु। भरत गुप्तचर वरनी सुन गुरु परिजन सचब महीपति भे सब सोच स्नेह विकल अति। दूतों ने जाकर राजा जनक जी को सभा में भरत की करनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन की। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री राजा सभी सोच रजु करी भरत बड़ाई ली सुभट सहानिय बुलाई घर पुर देश राखी रखवारे है गए। जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सैनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। धूधरी चधा साधी चला तत्काला की विश्रामुना मंग महिपाला घोरहिया जुना हाई प्रयागा चल हिम जमुन उतराहु सब लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते पर कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग जमुना जी उतरने लगे खबरी लेन हम पठाए ना था तिन कहे मुनिवर तुरत विदाचर कीन्हे। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमन सबु हर्षे अवध समाजु आनंद सकोच बड़ सोच विवश सुर राजु जन। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ। देवराज इंद्र जो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलानी कुटिल कैकेयी काहि करय केहि दूषण देई अशमन आनि मोदित नर नारी भयउ बहोरी राहव दिन छा।